एक बार फिर स्वागत है आप सबका दोस्तों अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ABC, ATC एंड MC। क्या है ये रिश्तेदारी, किस किस की रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं हम लोग। बात कर रहे हैं ABC, ATC और MC में क्या रिलेशनशिप है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉस्ट चैप्टर से इन तीनों का रिलेशन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं और रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका कर्व, कि इसका कर्व बनता कैसे है। एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं इसको शेड्यूल से प्लॉट करने की कोशिश करूं तो मुझे कम से कम 15 से 20 यूनिट्स तक, यूनिट ऑफ आउटपुट तक जाना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंथी शेड्यूल हो जाएगा, कैलकुलेशन भी टफ हो जाएगी बहुत ज़्यादा और टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका जो कर्व रहता है वो बनता कैसे है, मैं आपको वो सिखाऊंगा और ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि आप उसको कभी भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ABC, ATC एंड MC। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका कर्व बनाएंगे और उसके बाद इस कर्व के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप आपके सामने आएगा। मैं रिलेशनशिप आपको समझा भी दूंगा सारा का सारा, पूरा ऐसे इस तरीके से समझाऊंगा कि आप उसको भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो सबसे पहले कर्व बनाते हैं। कर्व बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वे नंबर 1, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे सब लोग, आप लोग वे 1 और वे 2 दोनों सिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए यहां पर आएगा मेरा ABC, MC और ATC तीनों यहाँ आएंगे और नीचे आप लोग जानते हैं यूनिट्स ऑफ आउटपुट आती है हमारी, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और रीजन है। चलिए ठीक है, ओके। करना क्या है दोस्तों, बनाते हैं और कैसे बनता है वो देखते हैं, ठीक है। आप लोग सबसे पहले, बहुत इजी है अपना, आप MC कर्व बनाएंगे। MC कर्व एक नाइकी की शेप का टिक होता है। नाइकी शेप आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, नॉर्मल एक टिक है, जैसा टिक मार्क है। MC कर्व हमारा यू शेप टिक है, दिस इज MC, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। हमेशा यू शेप रहता है और इसकी यू शेप की खासियत यह है कि गिरता तो थोड़ा सा है लेकिन उसके बाद बढ़ता बड़ी रफ्तार से है। ये MC है हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। आपने बना लिया, बहुत अच्छा बन गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बनाना है ABC और ATC दोनों चीजें बनानी है। चलो मैं कोशिश करता हूं अच्छे से अच्छा बनाने की। जिस पॉइंट से आपका MC स्टार्ट होता है दोस्तों, उसी पॉइंट से आपका ABC स्टार्ट होता है। और ABC की खासियत है कि वो पहले गिरता है, ठीक है। ABC पहले गिरता है, ठीक है। जैसे ही वो MC को टच करता है, जैसे ही वो MC को टच करता है, उसके बाद हमारा ABC भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। ABC शुरू में गिरेगा, नो डाउट गिरेगा, लेकिन जैसे ही वो MC को टच करेगा उसमें ताकत आ जाएगी और उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा मेंशन करा गया है, ठीक है। चलिए तो मेरे सामने MC और ABC ऑलरेडी आ चुके हैं। अब बारी है ATC की, एवरेज टोटल कॉस्ट की, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट इन दोनों से ऊपर ही रहता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैं दोनों से ऊपर ही बना रहा हूं, ठीक है। ATC की भी खासियत ये है, ATC पहले गिरेगा 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 गिरेगा, जैसे ही वो MC को टच करेगा वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो रहेगा हमारा ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये हमारी एक बहुत ही अच्छी शेप है MC, ABC और ATC की, आपके सामने बनी हुई है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले MC का कर्व बना लेना है, ठीक है। ABC और ATC दोनों की खासियत है कि दोनों ही पहले गिरते हैं। जब तक वो MC को टच नहीं करेंगे तब तक वो इंक्रीज नहीं होंगे। आई रिपीट, जब तक MC को ABC और ATC टच नहीं करेंगे वो राइज नहीं होंगे और नहीं होंगे। जस्ट माइंड इट, ओके। चलिए अगर ऐसे समझ नहीं आया तो एक और तरीका है समझाने का, वो भी देख लेते हैं। दूसरी फिगर हमारे पास सेम बनेगी, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज हो सकता है। तो चलिए उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से नीचे बनाते हैं। ओके, ATC, ABC और MC नीचे आएगा दोस्तों। यहां पर यूनिट्स हैं, ओके। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, ठीक है। सब कुछ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, इस वाली शेप में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ATC और ABC बना लूंगा, ठीक है। चलो बना लेते हैं। ABC सबको पता है यार, ABC तो हमारा यू शेप का होता है, ABC, ठीक है। और ATC ऊपर होता है, ये भी सबको पता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कम होता नजर आता है, आता ही आता है, कोई रोक तो सकता नहीं, सबको पता है इस बारे में, ठीक है। मुझे क्या करना है, इन दोनों कर्व का लोएस्ट पॉइंट मार्क करना है। आई रिपीट, इन दोनों कर्व का मुझे लोएस्ट पॉइंट, सबसे निचला हिस्सा मार्क करना है। भाई इसका निचला हिस्सा लगभग यहां पर है और इसका निचला हिस्सा लगभग यहां पर है। सबसे लोएस्ट पॉइंट यहां पर है, सबको दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है, आपके सामने ही है, ठीक है। दोनों का लोएस्ट पॉइंट आपको दिख रहा है। मुझे क्या करना है, इन दोनों के लोएस्ट पॉइंट को टच कराना है आपस में, ज्वाइन करा के, ठीक है। उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, ये आपका MC बनेगा, ठीक है।
और इन दोनों को जहां से भी मैंने पॉइंट उठाया मैं इसको वहीं पे ज्वाइन कर दूंगा जहां से एबीसी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जहां पर एबीसी स्टार्ट होता है वहीं पर हमारा दोस्तों एमसी आता है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। ये भी हमारा यही वाला कर्व है, ये भी वही वाला कर्व है, बात एक ही है, बस एक में मैंने एमसी पहले बनाई, उसके अकॉर्डिंग एबीसी और एटीसी को एडजस्ट कर दिया, और दूसरे में मैंने एबीसी एटीसी पहले बनाई, उसके अकॉर्डिंग एमसी को एडजस्ट कर दिया। अगर मेरी पर्सनल एडवाइस को सुने तो मुझे लगता है शायद ये वाला कर्व सबको ज्यादा पसंद आएगा। अगर ऊपर वाला 1 वाला कर्व समझ आया सबको, फर्स्ट वाली फिगर सबको अच्छी लगी है, तो प्लीज कमेंट में जाके जरूर बताइएगा आपको कौन से वाला ज्यादा अच्छा लगा, 1 या 2, और कौन से वाला अच्छे समझ आ गया। अब बात करते हैं इनके रिलेशंस की। रिलेशन आपके सामने इधर लिखे में आएंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। सबसे पहले मैं बात करता हूं एमसी और एबीसी के रिलेशन की। ठीक है, एमसी और एबीसी के रिलेशन की बात करते हैं। एमसी एबीसी का रिलेशन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनेंगे सभी लोग दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, जब एमसी गिरता है, ठीक है, जब एमसी गिरता है, ठीक है, तो एबीसी भी गिरता है। लेकिन 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 जब एमसी गिरता है एबीसी भी गिर रहा है, लेकिन एमसी छोटा है और एबीसी बड़ा है। तो मेरा पहला पॉइंट, अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊं तो ठीक है, जो लिखा है अच्छी बात लिखा है, लेकिन अगर उसके सार की बात करूं, समझे की बात करूं, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट मुझे यह कह रहा है, मैं बात कर रहा हूं एमसी और एबीसी के रिलेशन की। ठीक है, और इस रिलेशन में मेरा फर्स्ट पॉइंट मुझे कहता है, क्या कहता है कि एमसी फॉल एबीसी ऑल्सो फॉल। ठीक है, एमसी फॉल एबीसी फॉल, बट MC इज स्मॉलर देन ABC। MC ABC से छोटा है। भाई दिख रहा है यार, ABC ऊपर है MC नीचे है, इसका मतलब MC छोटा है और ABC बड़ा है। बिल्कुल सही बात है, तो बहुत बढ़िया लिखा गया, मजा ही आ गया पढ़ के, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ओके, सेकंड पॉइंट कहता है जिस पॉइंट पर MC और ABC इक्वल है, ठीक है, मैं कहना चाहूंगा जिस पॉइंट पे MC और ABC इक्वल है, मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट की। ठीक है, जिस पॉइंट पे MC और ABC इक्वल है, ये पॉइंट हमारा ABC का मिनिमम पॉइंट है, इससे नीचे ABC नहीं जा सकता, ये ABC का मिनिमम पॉइंट बनेगा। तो क्या लिखा जाए कि व्हेन MC एंड ABC इज इक्वल, जहां पर MC और ABC इक्वल है, ABC रीचेस इट्स मिनिमम। जिस भी जगह पर MC और ABC इक्वल है दोस्तों, वो ABC का मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम, इससे नीचे नहीं गया भाई, कसम खुदा की इससे नीचे नहीं गया बिल्कुल भी, और जाएगा भी नहीं, बस यहीं पे टिकना। इसके बाद बढ़ने के दिन आगे, अच्छे दिन आगे इसके, अब ये बढ़ेगा और बहुत आगे तक जाएगा। इसके बाद की कहानी, इसके बाद जब MC बढ़ता है तो ABC भी बढ़ता है, लेकिन MC बड़ा और ABC छोटा है। आप देख सकते हैं इसके बाद की कहानी, MC रफ्तार पकड़ चुका है, ABC बढ़ रहा है लेकिन नीचे है। तो क्या कहता है ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमें कह रहा है या फोकस करा रहा है, MC राइज ABC राइज। ठीक है, बट कंडीशन अप्लाई, MC इज ग्रेटर देन ABC। ये 3 हमारे पॉइंट्स हैं जिनकी डिटेल आपके सामने ऑलरेडी लिखी आ रही है। आप लोग डिटेल खुद बना सकना चाहे बना सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, और आप याद करना चाहे याद भी कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं वो बता देता हूं। जब MC गिरती है तो ABC भी गिरता है, लेकिन MC कुछ ज्यादा ही गिर जाती है, इसलिए ABC बड़ा होता है। जिस पॉइंट पे MC और ABC इक्वल होते हैं, ये वाला पॉइंट, वहां पे ABC लीस्ट पॉइंट पर होता है, मिनिमम पॉइंट पर होता है। ठीक है, और इसके बाद की कहानी बताऊं तो जब हमारा MC बढ़ना शुरू होता है, ABC भी बढ़ता है, लेकिन 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 MC बड़ा होता है ABC से। ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ध्यान रख के चलना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं MC और ATC के रिलेशन की, जो कि ऊपर आपको दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है। MC ATC में क्या रिलेशन है दोस्तों, तो मुझे कुछ नहीं करना, MC ATC के रिलेशनशिप के लिए मैं जितने V लिखे हैं सबको T से रिप्लेस कर दूंगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जितने भी यहां पे मैंने V लिखे हैं मैं उसको T से रिप्लेस करूंगा और मेरा रिलेशन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं रिप्लेस करूं V को T से, V को T बनाना है। ठीक है, V को बनाना है T, चलिए बना लेते हैं भाई, मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की। यस, कम ऑन कम ऑन। उसके बाद समझते हैं क्या है। तो कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल सेम है। ठीक है, V को रिप्लेस करा है T से। ओके, बस हो ही गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। V को रिप्लेस कर रहा हूं T से। हो जाओ जल्दी जल्दी हो जाओ, हो गए हो गए हो गए, सब हो गया भाई, चेक कर लो एक बारी। हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। चलिए MC और ATC का रिलेशन क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए, जब MC गिरता है बेचारा ATC भी गिरता है, गिरता है गिरता है गिरता है गिरता है,
गिरता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एटीसी बड़ा है और एमसी बहुत छोटा है। एमसी तो बहुत नीचे है भाई, बहुत नीचे, एटीसी फिर भी बहुत बड़ा है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है हमारा। दूसरा, जहां पर हमारा एमसी और एटीसी इक्वल है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिस पॉइंट पे हमारा एमसी और एटीसी इक्वल है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर एटीसी मिनिमम है, इससे नीचे एटीसी कभी गया ही नहीं, बिल्कुल भी एटीसी से नीचे गया नहीं। इस पॉइंट के बाद की कहानी बात करूं तो जब एमसी राइज होता है इसके बाद, ठीक है, तो एटीसी पे राइज होता है, लेकिन 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 एमसी काफी बड़ा है और एटीसी कंपैरेटिवली काफी छोटा है। तो ये तीन रिलेशन है हमारे जो बिल्कुल सिमिलर है, जैसे एमसी एबीसी का रिश्ता है वैसे एमसी और एटीसी का रिश्ता है। तो एक तरीके से एमसी जो है वो दोनों के लिए बिल्कुल बराबर है, दोनों को बराबर तरीके से ट्रीट कर रही है, चाहे वो एबीसी हो चाहे वो एटीसी हो, आप ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा कम रेयर है, कि आप एटीसी और एबीसी का रिलेशन बताए। तो एटीसी एबीसी के रिलेशन की बात करूं तो कुछ खास रिलेशन नहीं है इनके बीच में, बस अगर आप ध्यान से देखें बीच में से सपोज एमसी को हटा दो, एमसी नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ एटीसी और एबीसी पे फोकस करो। तो अगर आप एटीसी एबीसी पे फोकस करते हैं तो दोस्तों आपके सामने बस दो कर्व हैं, ठीक है, छोटी सी फिगर दिखा रहा हूं, ये मेरा एबीसी है और ये मेरा एटीसी है, ठीक है, दोनों हैं यू शेप कर्व है। इनमें क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि पहली बात तो दोनों यू शेप कर्व है, चलिए ठीक है, दोनों के बीच का गैप कम होता है, हो भी रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो कि जो एबीसी का लीस्ट पॉइंट है वो पहले आ जाता है, जबकि एटीसी का लीस्ट पॉइंट बाद में आता है। एबीसी का लीस्ट पॉइंट बहुत पहले आ जाता है, जबकि एटीसी का लीस्ट पॉइंट आने में समय लगता है। उसका रीजन क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूं। जब एबीसी लीस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो उसको एएफसी का सपोर्ट मिलता है एटीसी बनाने के लिए। आपको पता है एटीसी इक्वल्स टू एएफसी प्लस एबीसी, सब लोग जानते हैं। तो जब एबीसी लीस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है तब भी एटीसी स्ट्रांग है, क्योंकि उसके पास एएफसी का सपोर्ट है, और टाइम के साथ साथ एएफसी का सपोर्ट वीक हो जाता है। आप लोग जानते हैं एएफसी गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है। तो एएफसी का सपोर्ट जब वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, तब जाके हमारा एटीसी लीस्ट पॉइंट पर आता है। तो ये इसकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन, अगर आप इसको याद रखना चाहें याद रख सकते हैं, याद नहीं रखना चाहें ना रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह है दोस्तों हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मैंने आपको बताया, एमसी एटीसी और एबीसी में क्या रिलेशनशिप है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन बता दूंगा आपको, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमसी जो है वो टीवीसी से अफेक्ट होती है, टीसी से अफेक्ट होती है, लेकिन टीएफसी से अफेक्ट नहीं होती। आई रिपीट, एमसी इज अफेक्टेड बाय बोथ टीवीसी एंड टीसी बट नॉट बाय टीएफसी। व्हाई? एमसी जो है टीएफसी से क्यों अफेक्ट नहीं होती? क्योंकि टीएफसी में चेंज नहीं आता, और एमसी का मतलब ही क्या है? एडिशनल कॉस्ट। टीएफसी में कोई एडिशन नहीं होता बिल्कुल भी, इसीलिए एमसी कभी टीएफसी से अफेक्ट नहीं होती, नहीं होती और नहीं होती। अगली वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इस कॉस्ट चैप्टर के लिए ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, जिनमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा। हर एक फॉर्मूला जो चैप्टर में यूज हुआ है, जो कि रिलेशनशिप से निकले हैं, सबके सब फॉर्मूला समझाऊंगा आपको, और उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो मिस ना हो जाए, कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस, इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने दिया आपको, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी, बढ़ाना है आप लोगों ने। जल्दी से इसको बढ़ाइए ताकि हम लोग लाइव सेशंस आपके लिए लेकर आ सकें, और आपको क्लास 12 की तैयारी ऐसे अच्छी तरीके से कराएंगे कि आपको डेफिनेटली फील होगा कि आप बेस्ट चैनल पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ 1-to-1 क्लासेस पे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।